नमस्कार साथियों। बांग्लादेश जिस वक्त भारत को तरह तरह की धमकी देने में व्यस्त था, कट्टरपंथियों को उकसाकर हिंदुओं पर हमले करवा रहा था, ठीक उसी वक्त उस पर बहुत बड़ा हमला हो गया है। बांग्लादेश की 271 किलोमीटर की सीमा पर कब्जा कर लिया गया है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के टेकनाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। म्यांमार के एक विद्रोही संगठन अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की सीमा पर ही कब्जा कर लिया है। खबर तो ऐसी भी आ रही है कि ये संगठन बांग्लादेश पर अभी भी जबरदस्त हमले कर रहा है, और ये हमले इतने भीषण हैं कि बांग्लादेश की सीमा फोर्स म्यांमार बॉर्डर से भाग गई है। म्यांमार का विद्रोही संगठन अराकान आर्मी ने बांग्लादेश में घुसकर हमले किए हैं। अराकान आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों पर ड्रोन से हमले कर रही है। कई लोगों का तो यहां तक कहना है कि अराकान आर्मी भारत को खुश करने के लिए बांग्लादेश के टुकड़े करना चाहती है। हालांकि बांग्लादेश सरकार की ओर से ऐसा कोई ऑफिशियल बयान अभी तक नहीं आया है। साथियों, कुछ और खबरों की माने तो अराकान आर्मी चाहता है कि भारत अपना कालादान प्रोजेक्ट पूरा करे। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो वक्त के साथ साफ हो जाएगा। लेकिन चलिए पहले आपको बताते हैं कि ये कालादान प्रोजेक्ट आखिर है क्या। दरअसल भारत ने 90 के दशक में लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई थी, यानी पूर्वी एशिया के देशों के साथ संबंध मजबूत बनाने शुरू किए। इस नीति को 2014 में मोदी सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंधों पर ज्यादा जोर देना शुरू किया। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक पहुंच बनाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सन 2008 में कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की गई। इसके तहत भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता बनाना था। भारत और म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, जिसमें 98 किलोमीटर की सीमा मणिपुर में है। बांग्लादेश के 3 तरफ भारत है तो एक तरफ म्यांमार है। म्यांमार का रखाइन इलाका बांग्लादेश से लगता है। अब बांग्लादेश के खिलाफ रखाइन स्टेट में अराकान आर्मी आकर खड़ी हो गई है। पिछले कुछ दिनों से अराकान आर्मी बांग्लादेश पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। ये तो सभी को पता है कि इस वक्त म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है। म्यांमार के अलग अलग इलाकों में अलग अलग विद्रोही संगठनों का कब्जा है। ऐसे में अब रखाइन इलाके में अराकान आर्मी का राज हो गया है। आप जिन रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में अब तक सुनते आए हैं, वो रखाइन इलाके के ही हैं। रखाइन प्रांत में 30% रोहिंग्या मुसलमान और 60% बुद्धिस्ट रहते हैं। रखाइन इलाका हमेशा से ही बुद्धिस्ट लोगों का रहा है। आपको पता ही है कि बुद्धिस्ट बड़े ही शांत और अहिंसक प्रकृति के होते हैं। लेकिन रोहिंग्याओं ने जब बुद्धिस्ट लोगों को मारना शुरू कर दिया तो इसका बदला लेने के लिए मजबूर होकर साल 2009 में बुद्धिस्टों के द्वारा अराकान आर्मी की स्थापना की गई। अभी तक तो ये आर्मी सिर्फ रोहिंग्याओं से ही जंग लड़ रही थी, लेकिन जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, अराकान आर्मी ने बांग्लादेश पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। अराकान आर्मी का मानना है कि बांग्लादेश में यूनुस सरकार आने के बाद रोहिंग्या मजबूत हो सकते हैं और उनके लिए फिर से बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए अराकान आर्मी चाहती है कि सांप फन फैलाए उससे पहले ही उसे कुचल दिया जाए। उसी कार्रवाई में उनको रोकने के लिए अराकान सेना ने बांग्लादेश और म्यांमार की 271 किलोमीटर की सीमा पर पूर्णतः कब्जा कर लिया है। साथियों, अराकान सेना की यह लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रही थी। अराकान सेना ने भीषण लड़ाई और काफी रक्त रंजित घेराबंदी के बाद ये नियंत्रण हासिल किया है। कहते हैं कि अराकान आर्मी ने तोपों, रॉकेटों और राइफलों से म्यांमार सेना पर जबरदस्त हमला किया है, जिसमें म्यांमार की झुंटा सेना के सैकड़ों सैनिक मारे गए और बेहद मजबूत माने जाने वाले ठिकाने BGP 5 बैरक को पूर्ण रूप से अपने कब्जे में ले लिया है। अब म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर का अहम इलाका झुंटा शासकों के हाथ से निकल गया है। साथियों, आज के अंक में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इसी तरह की सटीक और विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे चैनल को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं अगले अंक में किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।